उत्तर प्रदेश में क्या मतांतरण का मॉडल चल रहा है? धर्म बदलने या फिर मत बदलने के पीछे की पूरी कहानी आखिर क्या है? लोगों के बदलते धर्म और मत के साथ वोटिंग पैटर्न या फिर उत्तर प्रदेश की सियासत को भी बदलने का कोई प्रयास हो रहा है, कोई कोशिश हो रही है, या फिर कोई साजिश है, या फिर ये सब कुछ लोगों की भावनाओं के हिसाब से दिख रहा एक बदलाव है? ये तमाम सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में अब नेपाल में जो मधेशी मतांतरण मॉडल देखा गया था उसे ही अपनाया जा रहा है। ईसाई मिशनरियों को यहां मतांतरण के साथ ही वोटिंग पैटर्न बदलने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। मधेश में इस सफल रणनीति को उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में भी आजमाया जा सकता है। इन मिशनरियों की सक्रियता से उत्तर प्रदेश के सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर जैसे महत्वपूर्ण जिले अछूते नहीं रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच जैसे जिलों का तो बुरा हाल दिखाई दे रहा है। इसी पूरी प्रक्रिया के बाबत सुरक्षा एजेंसियों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी भेजी रिपोर्ट में मिशनरियों के बदले तरीके पर सचेत भी किया है। लखनऊ, जो कि प्रदेश की राजधानी है, उसके एक चर्चित पब्लिशिंग हाउस की गतिविधियों को संदिग्ध बताया गया है। एक और अहम बदलाव को दर्शाया गया है कि यहां पर कोरियन पास्टरों को मतांतरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोरियन पास्टर वही हैं जो कि कर्नाटक के बंगलुरु, पंजाब के जालंधर और केरल तक मजबूत कड़ी बने हुए माने जाते हैं। मतांतरण के इस पूरे काम में विदेशी फंडिंग भी है, जिसमें ब्राजील, अमेरिका और साउथ कोरिया से मिले फंड को खर्च करने की जानकारी सामने आ रही है। मतांतरण के लिए ईसाई मिशनरियों के निशाने पर गरीब, असहाय, दलित, सीमावर्ती थारू जनजाति और राय सिख समाज सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अवध क्षेत्र में सामने आए मतांतरण के मामलों में इन्हीं बिरादरियों की सर्वाधिक भागीदारी रही, जिससे कि लोगों के मत बदले। अमर उजाला में हमारे सहयोगी अभिषेक राज की ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान उन्होंने जिन लोगों से बात की, चलिए अब उन्हीं की जुबानी आपको ये पूरी कहानी बताते हैं। सीतापुर के अनुभव पहले हिंदू थे। 2 साल पहले उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। उनका कहना है कि बाइबल पढ़ने के बाद उनके जीवन में व्यापक बदलाव आया। आर्थिक स्थिति उनकी बेहतर हो गई, स्वास्थ्य भी सही रहने लगा। इस चमत्कार ने ही उन्हें ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित किया और वो ईसाई बने। कुछ ऐसी ही कहानी अयोध्या क्षेत्र के सुरेश की भी है। वो ईसाई हैं जिन्होंने हाल के वर्षों में चमत्कार से चंगाई हासिल करने के दावे के बाद धर्म परिवर्तन किया है। इस मतांतरण के पूरे खेल में एक खास बात यह है कि लोग अपने धर्म को, अपनी पूजा पद्धति को, अपने मत को तो बदल रहे हैं, लेकिन कागजों में कुछ भी नहीं बदल रहा। यहां तक कि वो नए धर्म के हिसाब से अपने नाम में कोई भी बदलाव नहीं कर रहे हैं। सीतापुर में मतांतरण के आरोप में गिरफ्तार हुए पादरी डेनविल से जब हमने बात की तो पता चला, जो उन्होंने बताया उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि हम धर्म परिवर्तन के बजाय हृदय परिवर्तन पर जोर देते हैं। हमारे अनुयायी दस्तावेजों पर, यानी कि कागजों पर हिंदू ही रहते हैं। मतांतरण के बाद भी वो लोग अपना नाम नहीं बदलते। इससे वो समाज से नहीं कटते, लेकिन धीरे धीरे ईसा मसीह के भक्त हो जाते हैं और इस तरीके से उनको धर्म परिवर्तन की कोई आधिकारिक या औपचारिक घोषणा की जरूरत नहीं होती और किसी भी तरीके की कानूनी कार्रवाई से भी वो लोग बच जाते हैं। हालांकि मत बदलने की इस पूरी प्रक्रिया में महिलाओं पर खासा असर दिखाई दे रहा है।
मतांतरण करने वाले जितने भी परिवारों को हम लोगों ने देखा, इस ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान जो सामने आए, पता चला कि उनके पुरुषों की वेशभूषा तो सामान्य है, लेकिन महिलाओं में व्यापक बदलाव है। उन्होंने सौभाग्य की निशानी माने जाने वाली चूड़ी, बिंदी और साथ ही साथ सिंदूर को लगाना भी छोड़ दिया है। मतांतरण के लिए होने वाली चंगाई सभा में मरीजों और उनके परिजनों को प्रभावित करने के लिए उपचार में हाई पावर एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉयड का प्रयोग करने की बात और जानकारियां भी सामने आई। कई लोगों ने बताया कि इन दवाओं के प्रयोग से वो कुछ ही समय में ठीक हो रहे हैं और इसी बात को चमत्कार बताकर ईसाई धर्म का बखान भी किया जाता है। कुछ लोगों ने इस तरीके की जानकारियां दी। बलरामपुर के डॉक्टर अजय सिंह के अनुसार जो ये प्रयोग हो रहा है, ये मरीजों को तत्काल राहत तो दे देता है, लेकिन इस प्रयोग का, इन दवाओं का मनुष्य के शरीर पर, लोगों के शरीर पर दुष्परिणाम भी हो सकता है। ये दवाएं मोतियाबिंद और ग्लूकोमा के साथ साथ प्रतिरक्षा में कमी, मांसपेशियों की कमजोरी, हड्डियों में बदलाव का कारण भी बन सकती हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि मिशनरियों के इस मधेश मॉडल जिसकी हमने बात की है, ये पूरा का पूरा मिशनरियों का मधेश मॉडल आखिरकार है क्या। ये बात नेपाल की है। नेपाल में साल 1951 तक ईसाई नहीं थे, लेकिन साल 1961 में इनकी संख्या 458 हुई। 2011 में बढ़कर 3.76 लाख हो गई। ताजा आंकड़ों के अनुसार नेपाल में अब 6.45 लाख ईसाई हो गए हैं। नेशनल क्रिश्चियन कम्युनिटी सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक हिंदू बहुल देश में 7,859 चर्च हैं। सबसे ज्यादा चर्च और आबादी भारत से सटे मधेश क्षेत्रों में ही क्रिश्चियंस की है। यहां की जिम्मेदारी कोरियाई पास्टरों ने संभाली हुई है। इन्होंने आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से गरीब और दलित समुदाय और जनजातियों के बीच में काम करना शुरू किया था। कोरियन वर्ल्ड मिशन एसोसिएशन के अनुसार नेपाल में इस वक्त, आज के समय में 565 कोरियन मिशनरी परिवार मौजूद हैं। राजधानी काठमांडू के बाहर चीन प्रभावी दक्षिणी क्षेत्र में इनकी संख्या अधिक है। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर उदय बताते हैं कि ईसाई मिशनरियों के विस्तार का ही असर है कि आज तक नेपाल में आधार के लिए परेशान अमेरिका ने मजबूती से अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं और इस पूरी की पूरी रणनीति या इस तरीके के बदलाव से पड़ोसी देश चीन भी चिंतित है। इस मतांतरण का नेपाल पर ऐसा असर पड़ा है कि अब वहां राष्ट्रीय एकता पर ही खतरा माना जा रहा है। नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री उपेंद्र यादव का कहना है कि नेपाल में ये जो मत परिवर्तन हो रहा है, ये जो मतांतरण हो रहा है, इसके कारण सांस्कृतिक पहचान पर संकट गहरा गया है। इससे उस देश की राष्ट्रीय एकता खतरे में है। जो मिशनरी हैं वो गरीब लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित तो करते हैं, लेकिन बाद में वही लोग उनका शोषण भी करते हैं। उपेंद्र यादव आगे कहते हैं कि धार्मिक आजादी का नहीं बल्कि धर्म के नाम पर शोषण का मामला है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का कहना है कि आंकड़ों में, कागजों में भले ही ईसाइयों की जनसंख्या हमें बहुत ज्यादा नहीं दिखती, लेकिन ईसाई मिशनरी जिस तरीके से दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े समाज को ध्यान में रखकर उनके बीच में जिस दीर्घकालिक योजना पर काम कर रहे हैं, ऐसे में सचेत रहने की जरूरत है। हमें ग्राउंड रिपोर्ट में भी जो दिखा वो यही कि कागजों में बदलाव नहीं है, लेकिन लोगों में बदलाव आ गया है। अमर उजाला की इस ग्राउंड रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आप किस जिले में हैं और आपके आसपास भी क्या कोई ऐसी घटना है तो वो हमें लिखकर जरूर बताएं। किन घटनाओं को आपने देखा या इस पूरे मसले पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना और हमें बताना वो भी मत भूलिएगा। उत्तर प्रदेश की इस तरीके की हर एक महत्वपूर्ण और छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने और पाने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश के हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें।
अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।